नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट इन कार्डियोलॉजी, डॉक्टर अनुपम्स हार्ट केयर, सिविक सेंटर जबलपुर। मेरे वीडियोस आप देखते रहते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किनको रेगुलर हार्ट चेकअप आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज कराना चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद विदेशों में सभी को हार्ट का नियमित चेकअप हर साल जरूरी है, जिसमें बहुत सारे रोग पकड़ में आते हैं। पर ये भारत में विभिन्न कारणों से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे कौन सी वजह हैं जिनके रोगियों को जिनके होने से आपको हार्ट का चेकअप बिना किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी के, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप। प्रिवेंटिव मीन्स आप हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति के हार्ट में परेशानियां, बीमारियां जो होती हैं, ब्लॉकेजेस जो होते हैं, और भी तरह की तकलीफें होती हैं, धीरे धीरे चुपचाप चलती रहती हैं। आपके शरीर को जो ब्लड सप्लाई हार्ट देता है, उसको लगातार, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लगातार ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। 24 घंटे में हार्ट 1 लाख बीट तक एक बार में धड़क जाता है, सोचिए। और ऐसा पूरी जिंदगी करता रहता है। इतना ब्लड पंप करने के लिए हार्ट को लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर कमी आ जाए तो हार्ट उसे कंपनसेट नहीं कर पाता। कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, और भी तरह की चीज़ें जो कि इमरजेंसी कहलाती हैं। 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट की जो बीमारी होती है उसके बारे में मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मेम्ब्रेन रप्चर होती है, प्लेक रप्चर होता है, अचानक हार्ट अटैक होता है क्लॉट बनने से। लेकिन जो क्रॉनिक बीमारी होती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें किन्हें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। कुछ ऐसी कैटेगरीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो ओवरवेट है, जिनकी सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिन्हें कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती या एक्सरसाइज नहीं करते, जो स्मोकर है, सबसे बड़ी चीज़, जो स्मोकर है, जो नियमित टेंशन में रहते हैं, जैसे कई जॉब होते हैं, कहा जाता है जैसे सर्जन का जॉब, ड्राइवर होते हैं, कई दिमाग का काम करने वाले लोग, लॉयर्स होते हैं, और भी लोग जिन्हें दिमाग का काम रेगुलर करना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है, वे अपना नियमित चेकअप कराएं। इसके बाद जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें डायबिटीज़ होती है, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें नियमित चेकअप तो कराना ही चाहिए। इसके अलावा जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री, वो भी ज़रूरी है। आप उसको भी, अगर किसी के घर में अर्ली फैमिली डेथ हुई हो, अर्ली डेथ हुई हो किसी मेंबर की हार्ट की वजह से, मतलब कम आयु में, तो उन्हें नियमित चेकअप हार्ट का रेगुलर कराना चाहिए। अब ये और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा, मोटापे के अलावा, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के अलावा एक और बात दिमाग में आती है सबके कि ये चेकअप किस तरह का कराएं। क्या डॉक्टर के पास जाएं, उसने नब्ज पकड़ ली और बोला आप ठीक हैं, घर चले जाएं? नहीं, इसकी गाइडलाइन बनाई। सबसे पहले नॉन इन्वेजिव बेसिक हार्ट चेकअप होता है, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी और टीएमटी, स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट किए जाते हैं विद कुछ ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट। ये सारे टेस्ट करने के बाद, जैसे ये स्ट्रेस टेस्ट की मशीन है, ये इस मशीन पे स्ट्रेस टेस्ट होता है। इकोकार्डियोग्राफी की मशीन भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको पूरा एक दिन समझाऊंगा कि इकोकार्डियोग्राफी कैसे की जाती है और उससे क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, हम क्या जानते हैं इकोकार्डियोग्राफी से। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर हमें हार्ट की बीमारी को समय रहते पहचानना है, तभी ये इन टेस्ट के ज़रिए ही पहचाना जा सकता है। और अगर हम समय रहते इन्हें नहीं पहचान पाए और इंतज़ार करते रहे तकलीफ आने का, तो उस समय सिर्फ भाग दौड़ और दौड़ कर अस्पताल पहुंचना, और उस समय कोई पहुंच पाते हैं, कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो बेहतर है, मेरी सलाह माने, अपने हार्ट का एक प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप एक अच्छे विशेषज्ञ से, कि फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों करते हैं,
कि किसी भी अच्छे विशेषज्ञ से आप इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी और ईसीजी और कुछ ब्लड टेस्ट साल में एक बार नियमित कराएं और अपने आगे आने वाले भविष्य को और हेल्थ को सुरक्षित रखें। इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह के नए नए विषयों पर, ज़रूरी विषयों पर जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं, जो आपके लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके जनरल हेल्थ और हार्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखें, उसमें भी मैं अपना वीडियो तैयार करके इसमें यूट्यूब में पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।